हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, लेखपाल वेटिंग लिस्ट निकलवाने के से संबंधित। तो मैंने सोचा क्यों ना वो आपसे शेयर की जाए। तो वो जो न्यूज़ है, अखबार की कटिंग है, अखबार में निकली है। दोस्तों, इसमें जो है आपको पता है कि स्टूडेंट जो है 4-10-24 सितंबर तक जो है धरना प्रदर्शन कर चुके, 25 सितंबर कर चुके हैं। लगातार जो है राजस्व परिषद अध्यक्ष से और शासन प्रशासन तक विधायकों के जरिए मतलब अपनी बात पहुंचा चुके हैं। जो वो कहना चाहते हैं, जो कंसर्न्स है, जो दिक्कतें हैं, जो शिकायतें हैं, वो पहुंच चुकी हैं, एकदम फैक्चुअल रूम में पहुंच चुकी है। ठीक है, तो उसी से संबंधित एक न्यूज है। स्टूडेंट ने एक और प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास है, अखबार में भी दिया हुआ है। स्टूडेंट ने जो है मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या कहा है, कुछ कहा है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लेखपाल भर्ती में खाली पदों की प्रतीक्षा सूची जारी हो। ठीक है, प्रदेश में हाल ही में हुई लेखपाल भर्ती के तहत करीब 1921 खाली पदों पर अभ्यर्थियों ने भर्ती करने की मांग की है। अभ्यर्थी इसके लिए राजस्व परिषद कार्यालय पर धरना भी दे चुके हैं। आपको पता है कि 4 सितंबर, फिर 10 सितंबर और फिर 25 सितंबर को धरना दिया था। लगातार दे चुके हैं। ठीक है, तीन बार धरना हो चुका है। अब उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है स्टूडेंट ने। अभ्यर्थियों ने यह कहा है, यह डिमांड रखी है कि 8085 पदों पर हुई भर्ती में 6164 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। अभी 1581 ने ज्वाइन नहीं किया है। दोस्तों, 8085 पदों पर वैकेंसी नोटिफिकेशन आया था, उसमें करीब ये इन्होंने जो है 200-300 पद छोड़ के जो है 300-200 पद छोड़ के जो है फाइनल रिजल्ट घोषित किया था। और उस फाइनल रिजल्ट में भी 6164 ने ज्वाइन किया है और 1581 ने ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन अगर हम टोटल देखें, अब आगे ये क्या लिख रहे हैं कि इस तरह कुल 1921 पद अब भी खाली हैं, यानी कि 8085 और माइनस के 6164, तो 1921 पद कुल खाली पद रहे हैं। ठीक है, ऐसे में सरकार इन खाली पदों की प्रतीक्षा सूची जारी कर अभ्यर्थियों को तैनाती दे। चूंकि वेटिंग लिस्ट अगर निकलेगी, चूंकि नीचे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो 0.25, 0.50, 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर से रह गए हैं। ठीक है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। वो भी योग्य कैंडिडेट हैं, उन्होंने पेट दिया है, मुख्य परीक्षा दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, तो योग्य कैंडिडेट हैं। तो आप जो 1921 पद, जो कुल पदों का 1/4 होता है लगभग, ये खाली रह रहा है। ठीक है, तो इसको भरिए। और एक चीज़ और है, मैं इसमें ऐड कर दूं दोस्तों, कि 1921 पद हैं। ठीक है, तो 1900 जो वेटिंग लिस्ट आए, सिर्फ 1921 की ही ना आए, कम से कम 1.5 गुना इसका, लगभग 9 दूनी 18, 10, अरे करीब 3000 स्टूडेंट का जो वेटिंग लिस्ट आना चाहिए कम से कम। क्योंकि आप देखिएगा, इस 1921 में भी अगर सिर्फ 1921 आए तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन लेखपाल में अगर हो गया वेटिंग लिस्ट के जरिए, तो वो कहीं और सिलेक्ट हो चुके हैं, ये किन्हीं कारणों से छोड़ेंगे। उसमें भी कम से कम मेरे हिसाब से 400 से लेकर 300, 300 से लेकर 400 लोग छोड़ेंगे, देखना चाहिए, ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो अगर 3000 के आसपास लगभग वेटिंग लिस्ट आती है स्टूडेंट की, कुल स्टूडेंट की आती है, तो उसमें से जो है मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट 1921 स्टूडेंट मिल जाएंगे। इससे क्या, पोस्टें खाली नहीं जाएंगी, और प्लस का अगर कोई छोड़ेगा तो नीचे वाले का, उससे नीचे वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके घर में खुशियाँ आएंगी। ठीक है, तो कम से कम कुल सीटों का 1.5 गुना कम से कम जो है वेटिंग लिस्ट जारी करवाने की भी डिमांड कीजिए। ठीक, अपनी बात रखिए, मैं ये बात ऐड किए देता हूँ। ठीक है, किसी भी हालत में अंततः एट लास्ट तक जो है 1921 पद खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही लेखपाल वेटिंग लिस्ट की बात। दोस्तों, अब एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, वो है यूपी पीसीएस प्री 2024, जिसका एग्ज़ाम अभी आपको 27 अक्टूबर को होने वाला था या है, अभी कन्फ्यूजन है। इसका आपको पता है कि मार्च में भी एग्ज़ाम था, वहाँ पर पोस्टपोन्ड हो गया था, आगे बढ़ गया था। अभी डेट जो है 27 अक्टूबर मिली हुई है। दोस्तों,
कई चीज़ें हैं जैसे कि पेपर लीक होने की वजह से जो है शासन प्रशासन की तरफ से जो है कई कठिन मतलब जो है प्रावधान किए गए हैं। उसकी वजह से क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर जो है वो प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से एग्ज़ाम जो है करा पाना इनके लिए मुश्किल लग रहा है, ठीक है। और इस वजह से जो है ये असमंजस है, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि 26 अक्टूबर और प्लस के 27 अक्टूबर यानी कि 2 दिन एग्ज़ाम कराने की बात चल रही थी पीसीएस प्री का। तो उसमें स्टूडेंट ने जो ईमेल वगैरह किया था, उनका ये डिमांड था, स्टूडेंट का कंसर्न मैं बता देता हूँ कि इससे जो है ना नॉर्मलाइजेशंस की जो प्रक्रिया है ना, उसमें स्टूडेंट का नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब क्या बोलते हैं मेंस वगैरह में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था स्टूडेंट का, ठीक है। किसी के जो बहुत कम है वो बहुत हाई हो जाता था, जिसका हाई वो लो हो जाता था, ठीक। अप डाउन होने की वजह से जो है स्टूडेंट का जो है जो सही स्टूडेंट उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की वजह से दिक्कत होगी। और पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम में, ठीक है, इसको जो छोड़ा भी गया है, रूल्स में ये भी कहा गया कि पीसीएस जैसे जो बड़े एग्जाम है, एक्सेप्शनल एग्जाम है, ठीक है, उनमें जो है उनमें जो है उनमें जो है उनमें जो है वनडे एग्जाम ही मतलब प्री का एग्जाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए। तो अभी तक देखिए, अभी तक आपने देखा होगा 2018 है, 19-20 बड़ी संख्या में लोगों ने 6-6, 7-7, 8-8 लाख लोगों ने जो पेपर दिया। आयोग ने जो एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट करवाया है, ठीक है। तो अब जो है ये 2 दिन में क्यों करवा रहा, तो इसकी वजह से स्टूडेंट ईमेल वगैरह किया तो वो शायद बात मानी गई है। इसी वजह से ये लोग जो हैं इनको कॉलेज वगैरह मिल नहीं रहे हैं, चूँकि कठिन जो है प्रावधान किए गए उसकी वजह से जो है कॉलेज न मिलने की वजह से जो है ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होने की संभावना है। और ऐसी मतलब जो है एक ऑथेंटिक न्यूज भी आ रही है कि शायद 27 अक्टूबर को जो है आपका एग्ज़ाम ना हो। फिलहाल आप ऑफिशियल जो है नोटिस का भी इंतज़ार करिएगा। जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना जो है एकदम जो है बेकार ही होगा। प्लस के जो है पढ़ाई आप अपनी करते रहिए, ये नहीं कि मतलब सुन लिया तो जो है आप पढ़ाई अपनी बंद कर दें, आप पढ़ाई अपनी करते रहें। बट दिक्कत इस बात की है ना कि आयोग एक एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहा। पीसीएस में कितनी पोस्टें हैं, पीसीएस 2024 में 200 के आसपास नोटिफिकेशन आया था पोस्टों पर, ठीक है, 200 पोस्टों पर नोटिफिकेशन आया था, एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं ये लोग, आप समझ सकते हैं। और फिर कहते हैं कि आप, कुछ लोग कहते हैं, कुछ यूट्यूबर क्या कहते हैं कि आप पढ़ते रहिए, आप इन बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है या आगे बढ़ रहा है, क्या मतलब है? अगर बढ़ेगा तो 1 महीना बढ़ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी। अरे भैया, मेंटली जो प्रेशर पड़ता है, मेंटली जो डिस्टर्बेंस होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, उसका क्या? एग्ज़ाम आप सुन लो कि आप एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को जब से पता चला नहीं होने वाला है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा, तब से जो है पढ़ाई में जो है मन वो जो परसेंटेज है ना पढ़ाई का, स्टडी का, वो घट जाता है ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, जो हम सुन रहे हैं कि 27 अक्टूबर का एग्ज़ाम, इसी वजह से जो है ये जो कठिन प्रावधान किए गए हैं, स्कूल ना मिलने की वजह से, कॉलेज ना मिलने की वजह से ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। वैसे डिमांड ये है कि एक दिन में ही एग्ज़ाम होना चाहिए और एग्ज़ाम जो एक ही दिन में हो, ये ज़्यादा बेहतर है पीसीएस वगैरह का, ठीक है। कचरा ना बनाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, वो दिक्कत होगी। और अभी वेट कर लीजिए, अभी वेट कर लीजिए, ऑफिशियल नोटिस का वेट कर लीजिए आयोग की, ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटी ये है कि 27 अक्टूबर का एग्ज़ाम नहीं होगा, 27 अक्टूबर को आगे खिसक सकता है, ठीक है। बट इससे जो है स्टूडेंट, जो यूपी का स्टूडेंट है, उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट है, सीरियस है, पीसीएस की तैयारी करता है, उसके पर क्या बोलते हैं, मेंटली जो एक प्रेशर पड़ता है, प्लस के एक वो होता है, क्या कहते हैं, माइंड डाइवर्ट होता है, कन्फ्यूजन होता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, ठीक है। आयोग को चाहिए कि जो है एकदम तत्परता से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए टाइम से और एक ही दिन में कराए पीसीएस प्री, चाहे वो आरओ हो चाहे पीसीएस प्री हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी नोटिस का वेट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।